तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन के ब्रह्मचारियों और भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्री के अंतर्गत हम भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय का शुभारंभ कर चुके हैं। चौथे अध्याय में है दिव्य ज्ञान, और दिव्य ज्ञान की परिभाषा हमने समझी थी। दिव्य ज्ञान की परिभाषा क्या है? आत्मा और भगवान का विज्ञान और दोनों का संबंध, ये है दिव्य ज्ञान। बहुत अच्छा। दिव्य ज्ञान का लाभ क्या है, फल क्या है? शुद्धि करता है और मुक्ति प्राप्त कराता है। बहुत अच्छा। और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अधिकार क्या है? गुरु के शरण में जाना और भक्ति का साधन अपनाना। बहुत अच्छा। निष्काम कर्म से ज्ञान प्रकट होता है। लिखा है वहाँ, शब्द लिखा है, स्वार्थ रहित निष्काम कर्म से भक्ति के, उसको भक्ति, निष्काम कर्म भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरे और चौथे अध्याय में का संबंध कौन से श्लोकों के आधार पे हमने समझा था? 30 और 39। दोनों में भगवत ज्ञान की महिमा का वर्णन है, जिससे काम आदि शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान वो ज्ञान देने जा रहे हैं। तो पहले श्लोक में भगवान ज्ञान का इतिहास बता रहे हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रभु मनुरिक्षवाक्वे अब्रवीत। अब इस के तात्पर्य को हम समझते हैं कि कैसे तात्पर्य को हमको पढ़ना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य को शुरू कैसे करते हैं? इस श्लोक में भगवत गीता का पुरातन इतिहास बताया गया है। इस पुरातन इतिहास के अंदर एक बात महत्वपूर्ण श्रील प्रभुपाद जी ने लिखी है कि ये ज्ञान राजकुल के राज ऋषियों को दिया गया। तो राज ऋषियों को क्यों दिया जाता है, इसके प्रभुपाद जी कारण लिखते हैं। भाई सन्यासियों को नहीं दिया गया, ब्राह्मणों को नहीं दिया गया, राज ऋषियों को दिया गया। क्यों? तो पहला कारण क्या लिखते हैं, पढ़िए। पहला कारण लिखते हैं क्योंकि एक व्यक्ति पढ़े और माइक उठा के बाकी पुस्तक में साथ साथ पढ़ो। तो ये पहला कारण है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे।
दूसरा श्लोक का नहीं, इसी को पूरा पढ़ेंगे ना। दिया गया, हाँ, इसको दिया गया क्योंकि भगवत गीता क्या करेंगे, नागरिकों का क्या करेंगे, प्रजाओं के ऊपर शासन करने में इस ज्ञान का उपयोग करते थे, इसलिए राजर्षियों को दिया गया। रूल द सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द मटेरियल बॉन्डेज। नहीं, पहले श्लोक में पढ़िए। हाँ, पहले श्लोक में। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। ये तो बताया इतिहास। हाँ। अब क्यों दिया गया है, ये कारण दिया जा रहा है। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं, अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों या प्रजा पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। ये दो कारण है। अब और आगे थोड़ा सा प्रभुपाद ने भौतिक जगत और ये लिखकर फिर 3 चीजें लिखी हैं। देखो वो क्या है। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोकों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा ये 3, हाँ। 1 2 3 नंबर लिख दें इसके ऊपर। शिक्षा, संस्कृति और भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। तो ये क्या, मानव जन्म का उद्देश्य जो है भगवत संबंध, ये राजाओं का कार्य है प्रजा को सिखाए। उसमें ये 3 बातें हैं। ऊपर है रक्षा और संयम। जैसे शासन है तो शासन करने के लिए, रक्षा के लिए पहले, फिर 3 बातें और। तो इसलिए राज ऋषियों को दिया गया। ठीक है। अब इसके बाद, और अब प्रभुपाद जी राज ऋषियों को क्या करना चाहिए, अथवा हम जब प्रचार करने चाहते हैं तो हमको जाके ऐसे राजाओं को, मंत्रियों को, ऑफिसरों को, जो शासक हैं, उनको क्या करना चाहिए, वो लाइन प्रभुपाद जी लिखते हैं हमारे लिए। अभी तक लिखा है सिद्धांत, अब लिख रहे हैं हमारे लिए। क्या लिख रहे हैं देखो। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। अब ये इसका मतलब है कि जितने भी शासक हैं, जैसे हमारे पास नज़दीक से नज़दीक मानो कि यहाँ जो पुलिस ऑफिसर है, कमिश्नर जो नज़दीक है, उनका काम है कृष्ण भावना का। वो नहीं समझते हैं तो हमको जाके उनको समझाना चाहिए। अब तो स्थिति बिगड़ गई है, लेकिन प्रभुपाद का उद्देश्य है कि एक चंद्रमा होता है तो पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश होता है, करोड़ तारे होते हैं तो कुछ नहीं होता है। तो एक शासक कृष्ण भावना भावित हो जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाए। देखो हमारे श्यामानंद प्रभु आदि, नरोत्तम दास आदि, इन्होंने राजा महाराजाओं को प्रचार किया। मणिपुर के राजा को प्रचार किया, पूरा मणिपुर का राज कृष्ण भावना भावित हो गया। तो ऐसे प्रचार का दृश्य, प्रभुपाद जी यहाँ चिट्ठी किसको लिखते थे? प्राइम मिनिस्टर को। भगवत गीता किसको देने गए? लाल बहादुर शास्त्री को, भागवत। और अमेरिका में अमेरिका के प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी। तो जो उनका हमारा दृष्टिकोण प्रचार का होना चाहिए कि इन तक ये संदेश पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम प्रचार उतना नहीं कर सकते जितना उनके माध्यम से हो सकता है। भाई एक मानो कानून बना दें कि सबको गीता पढ़नी है और गीता यथारूप पढ़नी है, तो हमारे को कुछ नहीं करना है, हमको जाके सिखाना है उधर। तो ये प्रभुपाद जी का इसमें उद्देश्य है कि हमारा प्रचार जो होना चाहिए वो शासक वर्ण के ऊपर, और एक शासक वर्ण और दूसरा जो है
व्यवसायिक वर्ण के ऊपर प्रभाव डालना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी काम करने वाले बहुत नौकर होते हैं, सेवक होते हैं। जैसे हम जाते हैं भगवत गीता वितरण करने के लिए, एक एक कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एक कंपनी में जाके मालिक को कहते हैं तो यहाँ वो तनख्वाह से इनका पैसा काट लेगा, हाँ वो गीता लेके जाओ, तो वो कर सकता है ना, मालिक कहेगा तो हो जाएगा ना। तो प्रचार कैसे करना चाहिए, प्रभुपाद जी का दृष्टिकोण ये है। तो यहाँ तक आपको इस तात्पर्य में समझना है कि ये गीता राज ऋषियों को क्यों दी गई और हमारा अब कर्तव्य क्या है, प्रभुपाद जी के दृष्टिकोण से प्रचार कैसे कहाँ करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में सूर्य को दिया गया, अब सूर्य के महत्व का वर्णन कर रहे हैं। अब तात्पर्य शुरू हो रहा है सूर्य के महत्व को। ब्रह्मा संहिता के श्लोक से प्रभुपाद जी कहते हैं सूर्य सारे ग्रहों का राजा है, भगवान की आंख है, और भगवान कृष्ण के आदेश से सभी लोगों को दो चीजें दे रही है। देखो क्या लिखा है, ताप और प्रकाश। ताप और प्रकाश दे रहा है, देखा है, दो चीजें लिखी है ना, ताप और प्रकाश दे रहा है। हम जब प्रचार करते हैं सामान्य लोगों को तो उनको कहते हैं भगवान ने सूर्य देव को ज्ञान दिया। इसका एक अर्थ है कि भगवत गीता का ज्ञान जो है अंतर्राष्ट्रीय है, सर्वलोक के लिए है। सूर्य एक ही है, न अमेरिका का अलग सूर्य है, न अफ्रीका का, न रशिया का, न भारत का। जब एक सूर्य सारी दुनिया को प्रकाश दे सकता है तो भगवान ने उसको भगवत गीता दे के ये सिखाया कि एक भगवत गीता सारे विश्व को प्रबुद्ध कर सकता है। ये बात समझ में आ रही है? सूर्य को देने का मतलब एक सूर्य सबको प्रकाश दे रहा है कि नहीं, हर देश का अलग सूर्य नहीं है। तो ये गीता सूर्य के माध्यम से इसी भाव से पूरे विश्व को देनी चाहिए और सारे विश्व को प्रबुद्ध किया जा सकता है, एनलाइटन किया जा सकता है। और प्रभुपाद जी ने इस भाव को समझा और गीता को विश्व व्यापक रूप से प्रकाशित करके और सब तक पहुंचाया। गीता को इस प्रकार से पहुंचाने का प्रभुपाद से पहले किसी ने प्रयास नहीं किया। सूर्य के प्रकाश की तरह गीता सब जगह पहुंचनी चाहिए। और दूसरा सूर्य की विशेषता क्या है, एक तो ये प्रचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दूसरा सूर्य को देने का, सूर्य कभी छुट्टी नहीं करता है, कर्म योगी है पक्का, कभी छुट्टी नहीं करता है, कार्य उसका निरंतर चलता रहता है और सबको जीवन देता है, जगाता है, जीवन देता है। जब दिन होता है तब कमाते हैं, खाते हैं, चलते हैं और अपवित्र से अपवित्र जगह को भी पवित्र सूर्य कर देता है। तो जो भगवत गीता हम सीख रहे हैं, हमारे को सूर्य की तरह कार्यरत होना चाहिए। जैसे हमारी मंगल आरती कोई छुट्टी कभी नहीं होती है, कभी छोटी नहीं होती है, जब में कभी छुट्टी नहीं होती है। तो ये कार्य निरंतर होना चाहिए और सब जगह पहुंचना चाहिए। सूर्य जैसे सब जगह पहुंच जाता है, जहाँ कोई चीज़ नहीं पहुंचती है वहाँ सूर्य की प्रकाश पहुंचता है। तो गीता का संदेश हमको सब जगह पहुंचाना चाहिए और विशेष रूप से जहाँ बहुत कचरा ज़्यादा है वहाँ तो जाना ही चाहिए, उसको पवित्र करना चाहिए। गीता तो परम पवित्र है, गीता का ज्ञान। तो सूर्य देव को देने के पीछे कुछ विशेष कारण है। क्षत्रिय भी है, साथ में ये दो चीज़ें जो देता है, प्रकाश भी देता है। प्रकाश को वैसे समझे, प्रकाश का मतलब ऐसे समझे ज्ञान है, और ताप का मतलब तपस्या है। ऐसे कि तपस्या भी और ज्ञान भी। तो हम जो हमारा साधन है उसमें तपस्या भी है, तो सबको सिखाना है। और तपस्या तो मानव मात्र के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि सृष्टि से पहले ब्रह्मा जी को दो ही शब्द सुनाई दिए, तप। और हमारे भारत वर्ष का आराध्य देव भगवान नर नारायण आज भी बद्रिक आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। तो तपस्या तो मानव मात्र के लिए अति आवश्यक है। तो अब श्रील प्रभुपाद ये सूर्य देव को ब्रह्म संहिता का श्लोक लिखकर और फिर इस युग का सूर्य विवस्वान नाम का है। श्री कृष्ण की इच्छा से इनको भगवत गीता दी गई।
इससे एक बात प्रभुपाद जी कहते हैं, सूर्य देव को देने का एक प्रभुपाद जी और अधिक अद्भुत कारण लिख रहे हैं, जरा पढ़िए। इससे ऐसे पता लगता है कि भगवत गीता कोई सड़क छाप लोगों के लिए नहीं है। क्या लिखा है, जरा पढ़िए प्रभुपाद जी के शब्दों में। हाँ बोलिए, पढ़िए। गीता की गीता इसलिए कोई काल्पनिक नहीं है, हाँ, तुच्छ लोगों के लिए नहीं है, तुच्छ लोग जो तर्क वितर्क करते हैं उनके लिए नहीं है। ये अनादिकाल से आ रहा ज्ञान है और लोगों के अधिपतियों को दिया गया है। अब प्रभुपाद जी इसका प्रमाण दे रहे हैं, भगवत गीता। अच्छा, यहाँ एक बात अच्छा आगे आएगी, अभी आपसे अभी पूछ लेते हैं, गीता श्रुति है कि स्मृति है? पहले श्रुति स्मृति दोनों का अर्थ तो आता है ना। स्मृति का मतलब वेद, श्रुति का मतलब वेद, जिसको सुनने से समझ में आता है, श्रुति कहते हैं वेद को। स्मृति कहते हैं ऋषियों के द्वारा, जैसे मनुस्मृति आदि को पुराण स्मृति में आते हैं। तो गीता स्मृति है कि श्रुति है कहाँ? गीता कहाँ है? महाभारत तो इतिहास है, इतिहास स्मृति में आता है। स्मृति में श्रुति है, दोनों है। ये स्मृति भी है और ये श्रुति भी है। श्रुति है गीता उपनिषद, उपनिषद हो गया श्रुति। प्रभुपाद ने लिखा ये उपनिषद है, गीता उपनिषद है ना, तो उपनिषद हो गया श्रुति। और है कहाँ? महाभारत में, वो है स्मृति। तो ये स्मृति में श्रुति है स्मृति में, परंतु है श्रुति। तो प्रभुपाद जी आगे लिखेंगे, इसलिए गीता वेद के समान है। ठीक है। अब इसके उपरांत प्रभुपाद जी एक और प्रमाण, मैं इसलिए आपको ये बताया क्योंकि अब महाभारत का श्लोक आ रहा है। तो महाभारत से ब्रह्मा संहिता से दिया, तो ब्रह्मा संहिता ब्रह्मा जी के द्वारा, वो भी श्रुति शास्त्र में नहीं आएगा। और ये भी स्मृति का ही उदाहरण दिया जा रहा है दोबारा। ये स्मृति का उदाहरण तो श्लोक आप पढ़ें, वैसा ही श्लोक लिखा है महाभारत में। त्रेता युगादौ च ततो विवस्वान् मन्वे ददौ मनुश्च लोकभृत्यः अर्थम। क्या लिखा है? सुतैक्ष्वाक्वे ददौ, अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकान् अवस्थितः। तो इस इक्ष्वाकु ने सामान्य संसार के लिए ये उपलब्ध किया। तो धरती के ऊपर ज्ञान कैसे आया, कोई पूछे तो इक्ष्वाकु महाराज के माध्यम से धरती के ऊपर आया। सूर्य लोक में था, फिर मनु जी के पास था, लेकिन इक्ष्वाकु के माध्यम से मानव समाज में आया। और प्रभुपाद जी यहाँ इक्ष्वाकु को रघुकुल का जो है पूर्वज कह रहे हैं। तो इसका मतलब भगवान श्री रामचंद्र के प्रकट से पहले ये ज्ञान धरती पे था। इसके उपरांत जितना ये पूरा परिच्छेद है, इसमें केवल ये बताया गया है कि एक युग कितना होता है। तो जब सूर्य 7वां मनवंतर चल रहा है, तो वहाँ से ही अगर गिनती करें तो इतना समय तो गीता दिए को हो गया। तो ये तो सिर्फ नंबर हैं जो आपको याद करने हैं कि कब द्वापर इतना है, ये तो सब सामान्य बात है। तो बात ये लिखी है मुख्य रूप से कि जो मनु अभी है, अभी जो मनु है ये 7वां मनु है। तो गीता 7वें मनु के समय से आई, ऐसे लगता है। इससे पहले नहीं थी कि? आपका क्या विचार है? गीता तो नित्य है, भगवान नित्य है तो गीता नित्य है।
भगवान प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं, गीता भी प्रकट होती है, अप्रकट होती है नित्य। बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था एक और परंपरा भी, सूर्य से पहले भी एक और परंपरा है, अब मेरे को उसकी याद नहीं आ रही है, लेकिन एक है। तो ये नित्य है, ऐसे मानो कि भगवत गीता नित्य है, ये नित्य है और शाश्वत है। भगवान शाश्वत है तो भगवान की वाणी कैसे अनित्य हो सकती है? किसी समय के रो, ऐसे नहीं है इसका अर्थ। कभी प्रकट होती है, कभी अप्रकट होती है। ब्रह्मा को वेदों को ज्ञान दिया था। अब प्रभुपाद जी ये सब साल लिखने के उपरांत कहते हैं मानव समाज में कम से कम 20 लाख साल से तो है, जैसे लिखा है, कितना लिखा है? कम से कम 20 लाख साल से मानव समाज में गीता का ज्ञान है। और ये तो गीता के अपने वक्ता भगवान श्री कृष्ण के वचनों के अनुसार है, ऐसे लिखते हैं प्रभुपाद जी। ठीक है, ये देख लिया। इतने समय तो मानव समाज है। अब जो लिख रहे हैं प्रभुपाद जी वो लिखे भाई, सूर्य देव क्षत्रिय वंश, एक सूर्य वंश है, एक चंद्र वंश है। तो ये क्षत्रिय वंश में सूर्य वंश को दिया गया। अब लिखा है भगवत गीता है वेदों के समान है, यहाँ ये बात मुख्य है। पढ़िए। भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। अपौरुषीय ज्ञान कहते हैं वेद को, किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है। अपौरुषीय, आप कोई कहे अपौरुषीय ज्ञान क्या है तो कहते हैं वेदों का ज्ञान। इसलिए गीता श्रुति है, वेदों के समान है। यही प्रभुपाद जी बात कह रहे हैं, वेदों के समान है। हाँ पढ़िए जरा। चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। सांसारिक तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्य देव से कहा, सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। अगर ये वेदों का ज्ञान है, प्रभुपाद जी कहते हैं वेदों के समान है, तो इसको यथारूप में ग्रहण करना चाहिए, इसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। भगवान की बात के ऊपर अपने मन से कुछ अर्थ नहीं निकालना चाहिए। ये सिद्धांत ये बताया जा रहा है। अगर कोई अपने मन से गीता के अर्थ को समझेगा तो वो गीता यथारूप नहीं होगी। तो अब उसके लिए क्या करना चाहिए? तब प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमको परंपरागत गीता का अध्ययन करना चाहिए। तो ये हमने पहले श्लोक का तात्पर्य पढ़ा। अब आपका कोई प्रश्न है? हाँ हाँ जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी प्रश्न ये है, जो पद्म पुराण में जो 4 परंपरा का बात जो किया गया है, वो परंपरा क्या ये लोग ऑथराइज हैं ज्ञान देने के लिए, या ये परंपरा के माध्यम से ही जाना जरूरी है जो कि मुक्ति पाने के लिए? वैष्णव परंपरा में मुक्ति को महत्व नहीं है। मुक्ति आई मीन मतलब कृष्ण प्राप्ति या जो भी कृष्ण प्रेम जो भी हो। परंपरा जैसे आप ये समझ लिए कि कोई यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, वो अधिकृत है ज्ञान देने के लिए। वहाँ से पढ़ोगे, उसकी डिग्री आपके पास होगी तो माननीय होगी। अगर ऐसे आप किताब खरीद के कहीं और पढ़ के जाके तो वो डिग्री कोई आपकी काम नहीं आएगी। तो परंपरागत जो शिक्षा होती है वो प्रमाणिक होती है,
जिसको समाज में भी सुकृति है, साधु समाज में भी सुकृति है। अब इसको हम आपको ऐसे उदाहरण दें, अभी यहाँ कुंभ मेला लगा हुआ है ना, जो परंपरागत संत हैं उनको जब स्नान करने जाएंगे शाही स्नान में, उसके ऊपर छाता ले जाएंगे, चमर ले जाएंगे। दूसरा, चाहे प्रधानमंत्री हो उसको भी जाने का अधिकार नहीं है, वो नहीं जा सकता, ऐसे वो नहीं जा सकता। और ऐसे बहुत सारे संत हैं, जैसे आप बहुत प्रसिद्ध संत किसी का नाम ले लो, अगर परंपरा में नहीं है, जैसे हमने देखे ऐसे बहुत से बड़े कथावाचक, जितने आप जिनके नाम ले लो, वो इसमें ऐसे जा नहीं सकते क्योंकि वो परंपरा में नहीं है। तो परंपरा में नहीं है तो साधु समाज में सुकृति नहीं है। तो साधु समाज में परंपरा का महत्व है, और कोई मंत्र बिना परंपरा के है तो उसका कोई फल नहीं है। संप्रदाय वही ना मंत्र निष्फला। एक महात्मा किसी को दीक्षा दे रहे थे तो मंत्र बोल दिया, तो किसी ने सुन लिया, बोला महाराज मंत्र तो मैंने भी सुना है। बोला लेकिन तुमने सुना है लेकिन मैंने तुम्हें दिया नहीं है, काम नहीं करेगा। बोला कैसे? बोला बंदूक किसी को मैं मारता हूं, आवाज तो 100 आदमी सुनते हैं, मरते वही है जिसको गोली मारता हूं। सब थोड़ी मरेंगे भाई, सब मरेंगे क्या? आवाज तो बहुत सुनते हैं लेकिन मरते थोड़ी है। तो इसका मतलब है जिसको दिया जाएगा उसी को लाभ होगा, सुनने से सबको लाभ नहीं होगा। तो उसके अंदर एक महात्मा परंपरा की परिभाषा बताते थे। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज कह रहे थे अपने शिष्य को, वो मंदिर से बाहर रह रहा था, तो कहा देखो गोली अगर आपके पास बंदूक की गोली हो, ऐसे किसी को उठा के मारो, कुछ करेगा? और अगर बंदूक में डाल के डालो मारो तो परंपरा से काम होता है, बंदूक से जैसे काम होता है। बिना परंपरा के गोली बच्चे के खिलौने के बराबर है। तो परंपरा का परिभाषा ये है, आपकी सेवा गुरुजनों के माध्यम से भगवान तक पहुंचे और भगवान की कृपा गुरुजनों के माध्यम से हमारे तक पहुंचे। ये है परंपरा की परिभाषा। इसलिए क्या कहे, एक शब्द प्रभुपाद जी कहते हैं, गुरु क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया, पारदर्शी शीशे के समान, जिसके अंदर से भगवान की कृपा भक्त तक पहुंचे और भक्त की सेवा भगवान तक पहुंचे। न भगवान की कृपा भक्त तक पहुंचाने में कुछ में रुकावट नहीं होनी चाहिए, और हमारी सेवा भगवान तक पहुंचाने में कोई व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। ये है परंपरा की परिभाषा। इसलिए भगवान को भोग अर्पण करते हैं गुरुजी को, गुरुजी के हाथ में देते हैं, गुरुजी देते हैं, आरती करते हैं गुरुजी को देते हैं, वो देते हैं आगे। तो ये परंपरागत हम सेवा करते हैं, आगे जाती। तो परंपरा का महत्व ये है कि भगवान का संबंध। और परंपरा का एक दूसरा उदाहरण देते हैं, कोई चीज़ बहुत दूर हो, उसको देखने के लिए आपके पास क्या होता है? वो दूरबीनी होती है ना। उससे दूर की चीज़ नज़दीक कैसे नज़र आती है? बड़े बड़े अंदर शीशे होते हैं, मोटे मोटे, वो दूर से नज़दीक। ऐसे भगवान और भक्त के बीच में जितने मोटे मोटे शीशे होंगे उतना भगवान नज़दीक दिखाई देगा। मतलब परंपरा हमारे को भगवान के नज़दीक लाने के लिए और दूरबीनी जैसा काम करती। चीज़ दूर है लेकिन बहुत निकट दिखा देती। वैसे पहुंचना भगवान के पास मुश्किल। दूसरा प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, राजा को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। क्या दोगे राजा को? उसके राज में रह रहे हो, आप क्या उसको दोगे? ऐसा कौन सा उपहार दोगे कि राजा को? परंतु राजा के बेटे को गुलाब जामुन दोगे तो राजा खुश हो जाएगा, मेरे बेटे को देखो इसने टॉफी दे दी। तो ये जो परंपरागत जो गुरु वर्ग है उनको सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। तो परंपरा में हमारे को भगवान तक पहुंचने के लिए बहुत सरल और सुलभ साधन प्राप्त होता है और हमारी सेवा भगवान तक पहुंचाई जाती है। हाँ जी,
Treta Yuga. Why not Satya Yuga? Why it is not starting from Satya Yuga? Why? It is not start from Satya Yuga. Satya Yuga first, Treta Yuga second, Dwapara Yuga fourth. But it is said it is starting from Treta Yuga. Why not it's not start from Satya Yuga? Before Satyuga, it was given to the sun god. That was before Satyuga. So many Satyuga went and came back. But Krishna is regularly appearing. भगवान श्री कृष्ण नियमित रूप से 7वें मनवंतर के द्वापर युग के 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में आते हैं। ये श्री कृष्ण स्वयं भगवान के प्रकट होने का नेम है। कृष्ण प्रकट जो होता है उसका नेम है। कृष्ण अपीयर्स ऑन ए फिक्स टाइम। व्हेन ही अपीयर्स देन ही गिव्स दिस नॉलेज। सब नहीं दे सकते हैं, दिव्य ज्ञान भगवान देता है। सो कृष्ण दिस इज रेगुलर कृष्णज अपीयरेंस। स्वयं भगवान श्री कृष्ण रेगुलर, सबको याद है ना ये 7वां मनवंतर, 28वीं चतुर्युगी, द्वापर का अंतिम चरण, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रकट का समय। When he comes then he gives। आगे वाले श्लोक में पढ़ेंगे कृष्ण को आने की ही क्या जरूरत है, अवतार लेने की जरूरत ही क्या है। तो ये पहला श्लोक हमने पढ़ा। इस तरीके से आप जब पढ़ें तो उसका विभाग करो उसके अंदर के ये इतना टुकड़ा प्रभुपाद ने किसके लिए लिखा है, ये क्यों लिखा है, श्लोक में जो शब्द है उसको कहाँ दिखाया गया है, थोड़ा सा अध्ययन करो इसका। अब दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजऋषियो विदुः सकाले नियमता योजो नष्ट परंतप। तो ये ज्ञान परंपरागत राजऋषियों में आया और काल के प्रभाव से परंपरा नष्ट हो गई। तो ये परंपरा कैसे नष्ट होती है, ये आपको प्रश्न दिया था। किसी ने इसका अगर उत्तर लिखा है तो कोई एक व्यक्ति आके इधर समझाए सबको। आइए, आपने लिखा, आइए यहाँ, ये हम बैठिए, सबको समझाइए, माइक दीजिए। इसका ड्रामा आपको बोला था, आप कोई एक दिन ड्रामा करेंगे जब पढ़ने का दिन नहीं होगा ना। हाँ कर रहे हैं ना, हाँ तैयारी कर लो, नेक्स्ट टाइम करेंगे अपने हिसाब से। हाँ प्रभु जी, आप बैठिए और सुनाइए सबको कि परंपरा नष्ट कैसे कर होती है। जब दिव्य ज्ञान प्राप्त किए व्यक्ति में व्यक्तिगत स्वार्थ का समावेश हो जाता है, तभी इस दिव्य ज्ञान जो कि अव्यय है का नाश हो जाता है। नाश होने का अर्थ है कि यह दिव्य ज्ञान व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति या स्वार्थ भावना से ढक जाता है। दिव्य ज्ञान अव्यय है क्योंकि अव्यय परमेश्वर से प्रवाहित होता है। और समझाइए इनको, ये तो लिखा हुआ है, रोज गीता में सबने पढ़ लिया है, आप समझाइए सबको। इसको बंद कर दीजिए, आप अपनी भाषा में समझाइए। आप एक हमारा अनुभव आपको बताते हैं। प्रचार में जाओ, अपनी भाषा में बोलो। किताब की भाषा में बोलोगे लोग सो जाएंगे। किताब की भाषा आंखों से पढ़ने के लिए, कानों से सुनने के लिए नहीं है। वहाँ अपनी भाषा में बोलो, जो सामान्य भाषा है। आपने इसको क्या समझा, अपनी भाषा में बोलो। इसको बंद कर दो। परंपरा के द्वारा हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, गुरु परंपरा के द्वारा। तो उसमें हमारी भावना होनी चाहिए कि हम गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम इस ज्ञान को अभ्यास करें और वितरित करें। लेकिन जब हमारा उसमें इंद्रिय तृप्ति का भावना, जैसे नाम, प्रतिष्ठा, धन आदि का जब लोभ समाहित हो जाता है, तो हमारा जो ध्यान है उनकी प्रसन्नता से हट करके स्वयं पे आ जाता है।
मतलब उसको स्वार्थ या इंद्रिय तृप्ति, मैं वर्ड यूज़ किया उसके लिए, तो वो जब होता है तो उसी को कहते हैं दिव्य ज्ञान नष्ट हो जाना, क्योंकि आपका ध्यान उधर से हट के इधर हो गया, जो कि गुरुमुख से हट के मनमुख हो गया, माया मुख हो गया, तो ये दिव्य ज्ञान का नाश होना कहलाता है। और कोई कारण? एक कारण हमारे पुस्तक में प्रभुपाद जी ने एक यही लिखा है कि गलत टिप्पणी करने वाले, गीता के ऊपर गलत अपनी टिप्पणी करने वाले स्वार्थी लोग कृष्ण के व्यक्तित्व को तोड़ मोड़ कर अपने मन माने आर्थिक लाभ के लिए कुछ भी करते हैं, तो जो मूल सिद्धांत होता है वो समाप्त हो जाता है। एक तो ये कारण लिखा है इसमें, यहाँ पे लिखा है, विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार करते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। तो उसमें ऊपर असुरी प्रवृत्ति के ये लोग कृष्ण से द्वेष करते हैं लेकिन गीता के ऊपर प्रवचन करते हैं। ये प्रभुपाद जी प्रवचन गीता के ऊपर करते हैं लेकिन कृष्ण का नाम लेंगे ही नहीं। परमात्मा कहेंगे, ब्रह्म कहेंगे, लेकिन कृष्ण नहीं कहेंगे। तो ये वृत्ति है असुरी। क्यों असुरी वृत्ति क्यों है? भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान की जगह लेना चाहते हैं, भोक्ता बनना चाहते हैं, इसलिए राम राज्य चाहते हैं लेकिन राम को नहीं चाहते। राम राज्य चाहते हैं, राम को नहीं चाहते। राम के बिना राम राज चाहते हैं। तो मुख्य कारण ये दो समझ में आ गए। एक तीसरा कारण लिखा नहीं है इसमें, लेकिन श्लोक से साफ समझ में आता है। राज ऋषि नहीं है, किसको दें? ये ज्ञान राज ऋषियों को ही देना है, तो राज ऋषि ही नहीं है। ऐसा राजा नहीं है जिसको ऋषियों ने चुना हो, जिसका राज अभिषेक किया हो, जो किसी गुरुकुल में गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करके आया हो। ऐसा तो है नहीं कोई। अब राजा कोई ऐसा है ही नहीं, तो दें किसको? राज ऋषियों का अभाव है कि नहीं है? राज ऋषि है कहीं? नहीं है। ये राज ऋषियों का ज्ञान है। राज ऋषि नहीं है तो किसको दे? और राज ऋषि नहीं है, इसलिए ऐसे स्वार्थी और कपटी, भगवत द्वेषी, भगवान के ज्ञान का दुरुपयोग करके उसके वास्तविक स्वरूप को लुप्त कर देते। राजऋषि होते तो क्यों करते? हम सामान्य रूप से एक उदाहरण देते हैं। बाजार में अगर तेल में मिलावट आए तो केस होता है कि नहीं होता है? भाई कोई अगर घी में मिलावट करे तो उसको ऊपर केस चलता है कि नहीं? किसी आटे में मिलावट करते तो केस चलता है। भगवान के शब्दों में मिलावट करता है, कोई कुछ को पूछने वाला नहीं है। भगवान के शब्दों में मिलावट करके इतने लोगों ने अपने पोथियां भर के लोगों के सर के ऊपर थोप दी है। इसके ऊपर कोई, ये राज ऋषि नहीं है तब हुआ ना। हम पृथु महाराज जैसे राज ऋषि होते तो वहां लिखा है कि तब प्रजा को सही मार्ग में अगर नहीं चलाएगा राजा तो और कौन चलाएगा? ये पहले ही लिखा है, हमने पढ़ा है। राज ऋषियों का काम है कि उनको तीन चीजें दें, सभ्यता दें, भक्ति दें और विद्या दें। वो नहीं देंगे तो ऐसा ही हाल होगा। वो लिखा नहीं है, हमारे तात्पर्य में नहीं लिखा है, लेकिन साफ श्लोक से लगता है कि राज ऋषि नहीं है तो दें किसको? इसके बाद प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? अभी भी आवश्यकता, ऐसी स्थिति जैसी अर्जुन के समय स्थिति थी, इसका मतलब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में। देखो, जैसे अर्जुन के समय में स्थिति हो गई थी कि गीता का ज्ञान लुप्त हो चुका था। कहा जाए क्यों? जरासंध, दुर्योधन ऐसे आतिताई जो राजा थे, जो लोगों को राज ऋषि नहीं थे, इसलिए सारा ज्ञान
दुष्ट लोगों ने उल्ट पुल्ट कर दिया। इसका अर्थ यही हुआ ना। और इसके लिए आप कहना चाहें, क्योंकि प्रभुपाद जी ने लिखा है कि कृष्ण के समय में ये ज्ञान लुप्त हो चुका था, लिखा है ना ऐसे उस समय। तो उसके लिए अगर आपको लिखना है तो पृथ्वी भूमि देवी देवताओं लोग को लेके भगवान के पास प्रार्थना करने गई कि अधर्म बढ़ गया है। अधर्म क्यों बढ़ गया है? क्योंकि राजऋषि नहीं है, धर्म कोई चलाने वाले नहीं रह गए। हो ऐसा है कि नहीं? अब प्रभुपाद जी इस उदाहरण के आधार पे ऊपर कहते हैं कि हमको इस वक्त भी ऐसे लगता है कि गीता का वास्तविक ज्ञान ऐसे स्वार्थी, अपने पद प्रतिष्ठा के महत्व में पूजा के लोभी लालची लोगों ने गीता के सिद्धांत और स्वरूप को तोड़ मोड़ दिया है। अब भी एक और परंपरागत गीता की आवश्यकता आज भी है, प्रभुपाद जी कहते हैं, और हमने ये प्रयास किया है इसको पूरा करने का। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य का भाव है। आपने देखा ये तात्पर्य में भाव देखा है ये? हाँ, तो उसका ये अर्थ है ना, उसका ये अर्थ है। प्रभुपाद ने गीता क्यों लिखा, ये प्रभुपाद ने इसका भाव लिखा है कि इस वक्त भी ऐसे लग रहा है कि कितनी सारी गीताएं हैं। पहले आपने पढ़ा होगा पहले उसमें प्रस्तावना में कि बहुत सारी गीता हैं लेकिन कोई प्रमाणिक नहीं है। इसलिए एक प्रमाणिक, और कोई आपसे पूछे भाई आपकी ही यथारूप है, दूसरे यथारूप नहीं है, तो उसका उत्तर क्या दोगे? दूसरे क्यों नहीं है, आपकी ही क्यों यथारूप है? रामानुज की परंपरा की प्रमाणिक है। पहले तो ये बोलो, रामानुज आचार्य की टीका प्रमाणिक है, मध्वाचार्य की टीका प्रमाणिक है, वो यथारूप है? नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरे श्रीधर स्वामी की टीका प्रमाणिक है? नहीं, हमारी गीता यथारूप प्रभुपाद की प्रमाणिक है। और दूसरे गीताएं जो बाजार में चल रही हैं वो परंपरागत नहीं है। इसका आप क्या प्रमाण देंगे? सामान्य लोग ये प्रश्न पूछेंगे ना आपसे, तब कहिए कि इस गीता के वितरण के बाद विश्व के अंदर जितने कृष्ण भक्त हुए हैं किसी और गीता के द्वारा हुए क्या? नहीं हुए, तो वो प्रमाणिक नहीं है, और इससे हुए तो ये प्रमाणिक है। देख लो, तो आपके सामने फल से परिचय है। किसी और गीता ने कहीं कृष्ण भक्त पैदा किया क्या? और जो गीता लिखने वाला है वही भक्त नहीं है, तो फिर जो पढ़ने वाले कहां से होंगे? समस्या तो ये है ना, लिखने वाला ही भक्त नहीं है तो पढ़ने वाला कहां से हुआ? एक तात्पर्य हम कहां अभी पढ़ा रहे थे थोड़े दिन पहले, शायद 9वें अध्याय में है, जिसमें एक तात्पर्य में प्रभुपाद ने 35 बार कृष्ण शब्द लिखा है। 35 बार सिर्फ कृष्ण शब्द एक तात्पर्य में है। मैं समझता हूं 9वें अध्याय में है। तो प्रमाणिक परंपरागत गीता की आवश्यकता प्रभुपाद ने कहा हमको पड़ गई, इसलिए हमने यथारूप इसको स्थापित। अब आपको अपने लिए कौन सी परंपरागत, तो प्रभुपाद ने कौन सी परंपरागत गीता को किसको अर्पण किया है? बलदेव विद्याभूषण को। तो परंपरागत इसलिए है, अपने पास जो प्रभुपाद जी की गीता है इसके अंदर बलदेव विद्याभूषण की टीका 70% है, 30% कम से कम विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका है, 10% भक्ति विनोद ठाकुर की टीका है, और स्वयं श्रील प्रभुपाद जी की अपनी टीका उसके साथ आधुनिक युग के लोगों के अनुरूप दी हुई है। तो प्रभुपाद जी के भावार्थ के साथ 3 आचार्यों का तो निश्चित रूप से इसमें समावेश है। हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, आप देखेंगे
वो ऐसे का ऐसे प्रभुपाद ने उनके भाव को दिया है, और फिर अपना उसके ऊपर हम हमारे समझने के लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन किया। ठीक है, धन्यवाद। सब लोगों ने प्रयास किया इन प्रश्नों को समझने का। अब मैं पहले श्लोक के ऊपर बलदेव विद्याभूषण के भाव को पढ़ रहा हूं। चौथा अध्याय, देवकी पुत्र श्री कृष्ण अपने दिव्य प्रकट्य और दिव्य लीलाएं जो नित्य हैं, उसका वर्णन करने जा रहे हैं। सीधा लिखते हैं ऐसे। ये कहाँ के लिए? ये लिखा है 11वें श्लोक का, क्योंकि मुख्य वो है सारे चौथे अध्याय में। 11वां श्लोक सबसे 11 जन्म कर्म चे मैं देवम, 9वां श्लोक सबसे मुख्य है। तो सीधा वो लिखते हैं। योग अविनाशी क्यों है? लिखते हैं योग अव्यय क्यों है? योग अविनाशी इसलिए है कि ये नित्य है। बोला नित्य क्यों है? बोला ये वेदों का सार है। योग अविनाशी क्यों है? अव्यय है ना लिखा हुआ। अव्यय पहले श्लोक में अव्यय शब्द है ना, इमं विवस्वते योगम प्रोक्ताम अहम अव्ययम। अव्ययम का अर्थ लिखते हैं, अव्ययम का मतलब है नित्य, और ये नित्य है, नाश नहीं होता है। इसका अर्थ है वेदों का सार है। उसकी न वेद की न उत्पत्ति है न नाश है। वेद का बिगिनिंग नहीं है, एंड नहीं है, शुरू आरंभ नहीं है, अंत नहीं है, वो नित्य है। तो ये योग अव्यय क्यों है? क्योंकि नित्य है। और क्योंकि नित्य क्यों है? क्योंकि वेद है, और वेद का न आद है न अंत है। ये कारण लिखा है। इसलिए सदा ही नया रहता है। सदा नया क्यों रहता है? ऑलवेज फ्रेश। क्यों सदा नया क्यों रहता है? आप गीता रोज रोज पढ़े, रोज नहीं लगेगी। रोज इसके अंदर नया रस आएगा और नया रहस्य नजर आएगा। रस और रहस्य दोनों मिलेंगे रोज। रोज अध्ययन करके देखो, रोज नया रस और रहस्य मिलेगा। और बोलते क्यों? क्योंकि ये नित्य है, इसलिए इसका फल नित्य न्यूतन है। नित्य न्यूतन, हमेशा नया फल है इसका। प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने पूछा, शिष्य ने, कि अब आप कौन सा पुस्तक लिखोगे? बोला भगवत गीता। बोला वो तो आपने लिखा है यथारूप। बोला मैं ऐसी 4-5 और लिख सकता हूँ। अभी तो मैंने किसी एक शब्द की व्याख्या की है। बहुत से शब्द हैं जिसकी व्याख्या अधिक की जा सकती है। प्रभुपाद जी ने ऐसे उत्तर दिया अपने से एक शिष्य को। इसका अर्थ है कि यही गीता का श्लोक मैं आपको बताऊं, जैसे सर्वधर्मान परित्यज, एक ऐसा श्लोक है भक्तों को याद सबसे पहले होता है, लेकिन जीवन में उतारने के लिए जीवन लग जाता है। सबको पता है सर्वधर्मान, लेकिन कोई उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता है। इसकी एक जगह टीका प्रभुपाद ने भागवत में दी है। भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन इसकी टीका में दे दिया। मानस देहो गेहो जो कुछ मोरो, अर्पी लो तो हे नंद किशोर, मारो भी रखो। ये सर्वधर्मान परित्यज्य की परिभाषा है। कितनी आसान है, लेकिन आप और वैसे पढ़ेंगे सर्वधर्मान समझ में नहीं आता है। इतनी आसान। तो ऐसे प्रभुपाद जी और कितनी और व्याख्याएं लिख सकते थे। ये जिस वक्त में लिखी है उस वक्त में साम्यवाद था, कम्युनिज्म था, तो कम्युनिज्म के खंडन के लिए, मायावाद के खंडन के लिए लिखा है विशेष। लेकिन भक्ति रस के भाव से लिखें तो इसके अंदर और बहुत रस पड़ा है। तो नया नया जितना हमारा भाव कृष्ण भावना में आगे बढ़ेगा, उतना यही गीता हमारे को नया नया रस देगी। ये है अव्यय का अर्थ। अव्यय का मतलब कितना भी खर्च करो बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। और श्रील प्रभुपाद जी हमने तात्पर्य पढ़ा
दूसरे श्लोक का भी हमने भावार्थ पढ़ लिया। समय के कारण परंपरा टूट गई, बस और कुछ नहीं लिखा उन्होंने। प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत कारण दिए हैं, 2 कारण हमने ढूंढे। अब तीसरा श्लोक पढ़ने जा। स एवायम मया ते अद्य योग प्रोक्त प्रार्थना भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम तद उत्तम। आप मेरे मित्र हो इसलिए मैं आपको देने जा रहा हूं। और इसमें एक शब्द बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है, आप मुझ में आसक्त हो, आप मुझ में बहुत आसक्त हो, यू आर अटैच टू मी। फिर दोबारा लिखा, आप मुझ में अतिक आसक्त हो। इसका मतलब भक्त कौन है? जो भगवान में आसक्त हो। अब आसक्त जब शब्द लिखा है उन्होंने, इससे आप भक्ति रसामृत की परिभाषा में आसक्ति 8वां स्तर है। आदौ श्रद्धा अथ साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवर्ति निष्ठा रुचि। तो आसक्त जब शब्द आए तो समझो कितना ऊपर है वो। तो जो आसक्त भक्त होता है वही भगवत गीता में रस निकाल सकता है। जब तक निष्ठा से ऊपर नहीं उठते हैं, अनर्थ निवर्ति में होते हैं, तब तक हमारे को भगवत गीता में वो रस दिखाई नहीं देगा। पढ़ा है लेकिन दिखाई नहीं देगा। वो यहाँ 2 शब्द लिखे हैं, क्योंकि आप मुझ में आसक्त नहीं, वेरी अटैच्ड, अति आसक्त हो, मेरे भक्त हो, मेरे शरणागत हो, मेरे मित्र हो। इसलिए ये रहस्य आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए इसको रहस्य ही रखना। अब श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अंदर क्या है जरा देखिए। 2 प्रकार के, श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखा है? 2 प्रकार के क्या? कौन है? क्या 2 प्रकार के क्या? मानव क्या लिखा है? 2 प्रकार के मनुष्य है, एक भक्त और एक असुर। तो इसका कहा भक्त और असुर, ठीक है। भगवान ने अर्जुन को चुना क्योंकि वो भक्त था। हाँ, ये विज्ञान देने के लिए अर्जुन को चुना। और असुर इस रहस्य को नहीं समझ सकते, प्रभुपाद जैसे लिखते हैं। तो ये तो कई वैसे क्लास में कई बार बताया आपको, असुर और भक्त में कैसे विभाजन करेंगे। असुर कैसे? असुर ऐसे थोड़ी है कि बड़े सींग होंगे उसके या बड़ी लाल आंखें होंगी कि भयानक हो, ऐसा नहीं। तो असुर और भक्त का भेद कैसे करेंगे? क्या कसौटी है? हाँ, शास्त्र के प्रमाण को मानने वाला भक्त और उसके विपरीत असुर। ये है भगवत गीता के 16वें अध्याय में। पद्म पुराण का एक प्रसिद्ध श्लोक है, विष्णु भक्ता देवता तद विप्रिय असुरा। जो भगवान के भक्त हैं वो विष्णु के भक्त हैं, वो असुर। जो देवता या भक्त वो हैं जो विष्णु के भक्त हैं, और जो उसके विपरीत हैं वो असुर। अब प्रभुपाद जी यहां असुरों की परिभाषा इस तात्पर्य में किसको बता रहे हैं? जिन्होंने भगवत गीता के ऊपर मनमानी टीका लिखे वो है असुर। प्रभुपाद जी के विभाजन में असुर कौन से हैं? भगवान के वचनों के ऊपर अपने मनोरथ को थोप दिया। प्रभुपाद ने सावधानी से शब्द लिखा है, कुछ भक्तों की भी हैं और कुछ अभक्तों की टीकाएं भी हैं। तो भक्तों की जो टीका हैं वो वास्तविक है,
तब इसका ये प्रभुपाद ने सबको अच्छा प्रमाणिक आचार्यों की टीकाओं को सम्मान दिया। भाई कौन सी श्रीधर स्वामी की टीका प्रमाणिक है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका प्रमाणित है, बलदेव विद्याभूषण की टीका, रामानुजाचार्य की टीका, ये प्रमाणिक है। वैसे बहुत सी और टीका है। लोगों ने आजकल तो भगवत गीता एक छापी है, उसको एज इट इज भी लिखा है। हमारी चलते देख ली ना कृष्ण भावना की, लिखा है, लिखा है, लेकिन फिर उसके अंदर कृष्ण का नाम निशान फोटो तक नहीं है। प्रमाणिक है कि नहीं है, आप गीता को खोल के आगे पीछे देखो, कृष्ण के फोटो कितने हैं, उतनी प्रमाणिक है। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अब जो प्रभुपाद जी इसके बाद लिखते हैं वो लिखते हैं 10वें अध्याय के आधार के ऊपर। कृष्ण को अर्जुन परम पुरुष भगवान मानता है, लिखा है ना ऐसे, देखिए अपनी पुस्तक में देखिए लिखा है, अर्जुन कृष्ण को परम पुरुष भगवान मानता है। कहाँ मानता है आपसे पूछा जाए तो 10वें अध्याय में। अर्जुन 10वें अध्याय में कहते हैं, क्या कहते हैं? परम ब्रह्म परम धाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्त्वावृश्य सर्वे देव ऋषि। ये श्लोक का प्रभुपाद जी ने यहाँ उल्लेख लिखा है। अर्जुन कृष्ण को इसलिए अर्जुन के चरण चिन्हों में चले तो फिर वास्तविक भक्ति करेगा और इस महान विज्ञान को प्राप्त कर सकेगा। अर्जुन के चरण चिन्हों में, तो अर्जुन के चरण चिन्हों में चलने को आपको पूछा जाए तो क्या कहे, आप उसका उत्तर क्या देंगे? अर्जुन के चरण चिन्हों में चलने का मतलब क्या है? जैसे अर्जुन ने कृष्ण को माना वैसे हमको मानना चाहिए। कृष्ण परम ब्रह्म है, कृष्ण परम पुरुष है, दिव्य है, आदि देव है, जैसे अर्जुन ने माना ऐसे हमको मानना चाहिए। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं असुर कृष्ण को नहीं मानते कृष्ण को। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण के विषय में कुछ अपनी मनोकल्पना करते हैं और कृष्ण ने जो मार्ग बताया है उससे लोगों को पथभ्रष्ट कर देते। कृष्ण को हटाकर उसकी जगह पे अपनी मनमानी कुछ कल्पना डाल देते हैं। अब प्रभुपाद के यहाँ सावधान किया जा रहा है कि ऐसे पथभ्रष्टों से सावधान रहो। हमें तो अर्जुन की परंपरागत चलना चाहिए, तभी भगवत गीता के इस दिव्य विज्ञान को समझ सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, अर्जुन का नाम परंपरा में लिखा ही नहीं है। देखो भगवत गीता हमारे इसमें परंपरा पूरी दिखी है, इसमें अर्जुन का नाम ही नहीं है। तब आपसे कोई पूछे तो उत्तर उसका दोगे भाई सूर्य का नाम कहाँ है? सूर्य का नाम है उस परंपरा। ये साक्षात भगवान के पार्षद थे। उसके बाद व्यास देव के अवतार के बाद ये शास्त्र प्रमाणिक रूप से प्रकट हुए, उसके बाद परंपरा चली। ये तो भगवत गीता किसने बोला कोई पूछे तो कृष्ण ने, किसने सुना? अर्जुन ने। ये तो हुई बात। लिखा किसने? गणेश ने। लिखा गणेश ने, लिखाया किसने? व्यासदेव ने। अच्छा, और किसी ने सुना और सुनाया? संजय ने सुनाया और धृतराष्ट्र ने सुना, परंतु कोई फल नहीं मिला। ये दोनों में अंतर है। अर्जुन ने भी सुना, धृतराष्ट्र ने भी सुना, लेकिन अर्जुन में परिवर्तन आया, धृतराष्ट्र में नहीं आया। क्यों? अर्जुन शरणागत था। अर्जुन में शरणागति थी, शरणागति थी। दिव्य ज्ञान और संसारी ज्ञान में एक अंतर है।
दैवीय संसारी ज्ञान को समझने के बाद मानते हैं। दिव्य ज्ञान को पहले मानना है, फिर समझना है। मानना पहले है। तो इसके लिए थोड़े दिन पहले हमने 2 क्लास दी थी भक्ति वैभव वालों को, सबमिशन के ऊपर। सबमिशन अंग्रेजी में क्या होगा, इसका हिंदी शब्द सबमिशन शब्द कहाँ से लिया है? सबमिशन शब्द लिया है तद्विधि प्रणिपाते न परिपर्शने न सेवया। तो प्रणिपाते न जो है उसको कहा है सबमिशन। तो उदाहरण दिया कि अर्जुन पहले अपना राय रखता था, लेकिन कृष्ण को शरणागत हुआ, उसने अपने विचार को बदला। अपने विचार को बदला और अपनी आसक्ति को बदला। पहले आसक्ति थी अपना परिवार, अब आसक्ति होगी कृष्ण में। पहले विचार था मेरा लाभ, अब विचार है कृष्ण की इच्छा। तो 2 परिवर्तन आने चाहिए। भक्त में भक्ति वाली जो भगवत गीता हमारे अंदर 2 परिवर्तन लाएगी। एक तो हमको अपने निर्णय बदलने पड़ेंगे, जो संसार में हमने निर्णय किए हैं उसको बदलने पड़ेंगे। और दूसरा जो हमारा अंग्रेजी में शब्द है अफेक्शन, हाँ, हमारा स्नेह जो है संसार से हटा के कृष्ण की ओर मोड़ना पड़ेगा। हमारे स्नेह का पात्र, ये वैसे सीधा सा सरल आशा है। देखो इस संसार में जिनके साथ हमारा अभी स्नेह है, चाहे बेटा हो या बेटी हो या धन हो या माता हो या पिता हो, ये तो इस जन्म का है ना। भगवान तो हमारा जन्म जन्म का संबंधी है ना। तो जो हमारा हमेशा है उसके साथ संबंध रखना चाहिए या जो टेम्पररी है उसके साथ रखना चाहिए? हाँ, तो ये अर्जुन की विशेषता है। उसने अपने विचार को बदला। पहले अर्जुन कहता नहीं लड़ूंगा, विचार को बदला और अपने स्नेह को बदला। जो स्नेह पहले समाज के समान था, परिवार का, उसको बदल के भगवान की ओर मोड़ दिया। ये 2 विशेषताएं अर्जुन की, यहाँ जो लिखा है ये विशेषता अर्जुन की थी। सुना तो धृतराष्ट्र ने, कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ अंतर नहीं पड़ा, परंतु वही धृतराष्ट्र विदुर के माध्यम से अपने सारे सोच को बदला और गया घर छोड़ के। तो अगर नहीं, हम परिवर्तन हमारे अंदर नहीं आता है, भगवत गीता बहुत से पढ़ते नहीं परिवर्तन आता है, वो धृतराष्ट्र की तरह अभी तक शरणागत नहीं हो रहे। तो मुख्य शब्द है अर्जुन शरणागत था, इसलिए गीता को सुनने का अधिकार था। और शरणागति भक्ति का शुभ आरंभ है। शरणागति भक्ति का शुभ आरंभ है। शरणागति ही परिवर्तन लाती है। बिना शरणागति के बहुत से लोग भगवत गीता, मैं देखता हूं एक रोज, अब जहां मैं रह रहा हूं, एक लोग रोज बैठ के गीता पढ़ता है, लेकिन मुझे मालूम है वो रोज पढ़ता है लेकिन उसको कुछ पता नहीं है क्या पढ़ रहा है। कोई शरणागति, कोई परंपरा नहीं है, पढ़ रहा है, ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी भगवान की तरफ मुड़ेगा। लेकिन जो हम सीखने जा रहे हैं उसमें बड़ा अंतर है। तो अब 4था श्लोक, अर्जुन परंपरा के लिए भगवान ने अर्जुन को चुन लिया तो अर्जुन सावधान हो गया। अर्जुन सावधान इसलिए नहीं हुआ कि अर्जुन को कोई संदेह था कृष्ण के ऊपर, परंतु भविष्य में लोग कहेंगे कि अंधा विश्वास तो नहीं किया अर्जुन ने। तो अर्जुन ये प्रश्न पूछा है। 4था श्लोक है अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन वाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद्विजानीयाम त्वं प्रोक्तवान। अपरम भवतो जन्म, अपरम भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वतः। विवस्वन का जन्म पता नहीं कब हुआ, आपका जन्म अब मेरे समान हुए, आप मेरे हम बराबर उम्र के हैं, समकालीन हो। कैसे मैं मान लूं कि पहले आपने सूर्य देव को यह ज्ञान दिया? अर्जुन का यह प्रश्न बहुत सरल है। कहीं भंडारा चल रहा था, एक बूढ़ा महात्मा आया था, वो राम जी का मंदिर था, उसने बोला सीताराम की जब शादी हुई ना
तब मैं गया था वहाँ। तो एक बाबा जी उससे और बैठा था, उसको थप्पड़ मारी, बोला मैं वहाँ भोजन परोस रहा था, तुम नहीं थे वहाँ, झूठ बोल रहे हो। तो लोग यहाँ कहते हैं कि मैं पहले आया, मैं पहले आया। लोग ऐसे बहुत से कहते हैं इतने साल हो गए, लेकिन भगवान कहते हैं, अर्जुन उनसे पूछ रहे हैं तो इसका अंतर क्या, ये क्या है? अर्जुन क्यों पूछ रहा है? इसमें दो प्रश्न। अर्जुन ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है? क्या अर्जुन को संदेह है क्या? नहीं। तो फिर क्यों पूछ रहा है? एक बात। दूसरी बात, भगवान को वो सब याद है जो सूर्य देव को शिक्षा दी थी, और अर्जुन भी उस वक्त था, ऐसे आपको तात्पर्य में मिलेगा। जब सूर्य देव को श्री कृष्ण ने उपदेश दिया तब अर्जुन भी वहां किसी रूप में भगवान के साथ था, क्योंकि नित्य पार्षद है, वो था वहां, लेकिन अर्जुन को याद नहीं है, भगवान को याद है। क्यों? तो दो प्रश्न हो गए ना। पहले, क्या अर्जुन को विश्वास है कि नहीं, ऐसे ही पूछ रहा है क्या? इसका उत्तर मिलेगा नहीं, अर्जुन को विश्वास है। सामान्य लोग अर्जुन को अंधविश्वासी न माने, भगवान के मुख से सुनेगा तो सबका कल्याण होगा। इसमें लिखा है, 3-4 बातें मुख्य आपको निकालनी है कि अर्जुन ने ये क्यों पूछा है। भगवान के मुख से सुनेगा तो सबका कल्याण होगा, प्रमाणिक होगा। परंतु दूसरा जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है। अर्जुन भी था वहां, जब सूर्य देव को कृष्ण ज्ञान दे रहे तब अर्जुन खड़ा था वहां। आप ऐसे समझ लो, अर्जुन को याद नहीं है और कृष्ण को याद है। क्यों? इसका अर्थ है भूलने का कारण क्यों है? सीधा प्रश्न है, भूलने का कारण क्या है? शरीर का परिवर्तन भूलने का कारण है। एक शब्द में, अर्जुन का शरीर बदल गया, परंतु श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद है, वही रहता है। जब आते हैं उसी शरीर में आते हैं। तो हमारे भूलने का एकमात्र कारण है शरीरों का बदलना। शरीरों का बदलना हमारे भूलने का कारण है। और कृष्ण उसी शरीर में है, इसलिए भूत भविष्य वर्तमान सब उनके सामने, आंखों के सामने पड़ा है। और प्रभुपाद जी फिर कहते हैं, हमने कल खाया क्या था वो भी हमको याद नहीं। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो अब इसमें क्या लिखा है जरा, ये हमने आपको श्लोक के आधार पे प्रश्न उठाए हैं। अब बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, सीधा लिखते हैं, मूर्खों को पराजित करने के लिए और भगवान की सर्वज्ञाता, भगवान सर्वज्ञाता है और भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप है, ये स्थापित करने के लिए ये प्रश्न पूछ रहा है। ये है बलदेव विद्याभूषण की पहली लाइन। अर्जुन ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है? अज्ञानी लोगों को हराने के लिए, उनके तर्कों का खंडन करने के लिए। अर्जुन देन स्पोक टू डिफीट द इग्नोरेंट पीपल। टू डिफीट इग्नोरेंट पीपल का मतलब मूर्खों को मात देने के लिए, लात मारने के लिए, अपनी भाषा में बोलो तो। क्या करना चाहता है? जिनको कृष्ण के प्रति संदेह है, क्या है कृष्ण के प्रति संदेह? कृष्ण सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है और उनका स्वरूप नित्य है। तो ये प्रश्न पूछ रहा है। ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अर्जुन नहीं मानता है कि कृष्ण सबके स्वामी हैं। परंतु यहां कृष्ण जब प्रकट हुए हैं तो सामान्य मानव के रूप में प्रकट हुए हैं, लिखा है। परम ब्रह्म परम धाम, वही बात है। लेकिन कृष्ण है नहीं सामान्य।
तो फिर पुनः यही कहते हैं, मूर्खों के संदेह को दूर करने के लिए प्रश्न पूछा गया है। कृष्ण के कमल मुख से उत्तर चाहता है, क्यों? भगवान अपने मुख से अपने स्वरूप, अपने प्रकृति के विषय में कहेंगे तो सबके लिए प्रमाणित और मंगलकारी होगा। ये अपने तात्पर्य में मिलेगा आपको। और भगवान जब अपने विषय में कोई ऐसे कहेगा तो कोई उसकी निंदा नहीं करेंगे, भगवान की महिमा गाएंगे कि बड़े दयालु है। आज पता, ये ऐसा प्रश्न अगर पूछे गुरु से शिष्य, तो एक तो गुरु ऐसे कहता है चुप कर, तुमको पता नहीं, ऐसे भी कह सकता है ना। लेकिन अगर गुरु अपने मुख से वर्णन करे कि नहीं, जैसे नारद जी व्यासदेव के सामने खड़े हैं और व्यासदेव को कहते हैं मेरे पूर्व जन्म में ऐसे मैं था, मेरे को भक्तों का संग हुआ, तो उससे क्या है कि जब गुरु अपने शिष्य के ऊपर प्रसन्न होता है तो अपने जीवन का अनुभव बताता है। वो विज्ञान है, वो विज्ञान है। किताब में ज्ञान है, विज्ञान है गुरु का अनुभव स्नेह से जब शिष्य को बताता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ गुरु के स्थान पे खड़े हैं, अर्जुन के ऊपर स्नेह के कारण। तो भगवान कितना भगवान का दयालु स्वभाव है कि इस प्रश्न के ऊपर भी वो अर्जुन को सिखा रहे हैं। ऐसे कह सकते हैं क्या? क्यों पूछते हो? ऐसे प्रश्न पूछने की क्या जरूरत है तुम्हारे को? तुमने गुरु कर लिया, मेरी बात मान लो, ऐसे भी कह सकते हैं ना, परंतु ऐसे नहीं कह रहे हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? अर्जुन भगवान का प्रसिद्ध प्रमाणिक भक्त है। ऐसा नहीं है कि भगवान के शब्दों के ऊपर विश्वास नहीं करता है। प्रभुपाद जी पहले अर्जुन की पोजीशन को, स्थिति को बहुत स्पष्ट करते हैं। अब अर्जुन अपने लिए नहीं पूछ रहा है, वो तो भगवान को मानता है, परंतु जो असुरी प्रकृति लोग हैं, जो कृष्ण को परम पुरुष भगवान नहीं मानते हैं, इसलिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहा है, ऐसे जैसे उसको पता नहीं है, लेकिन वो सब जानता है। तो प्रभुपाद जी पहले क्या कहना चाहते हैं कि अर्जुन को पता है फिर भी पूछ रहा है। इससे आपको क्या सीखना चाहिए? इससे आपको ये सीखना चाहिए, जब पब्लिक में प्रचार करने जाते हैं तो जय नए लोग बहुत दे हों तो आपको आता भी है तो कुछ पूछना चाहिए, ताकि जो नए लोग हैं उनका उद्धार हो जाए, उनको जो संदेह हैं वो समाप्त हो जाए। ये एक वैष्णव का धर्म है। इसका मतलब अर्जुन एक वैष्णव धर्म को पूरा कर रहे हैं ताकि भविष्य में संदेह करने वाले लोग, भ्रमित लोगों को मार्गदर्शन मिल सके, क्योंकि भगवान के मुख से सुनेंगे। तो किसी महात्मा कोई बहुत वरिष्ठ वैष्णव प्रवचन कर रहा है, तब जानकार भक्त को जानते हुए भी प्रश्न पूछना चाहिए, सामान्य लोगों के हित के लिए। इससे ये प्रेरणा मिलती है। और ऐसे आपने देखा है, कभी ऐसे करते भी हैं। हमें मालूम है, जब कोई जाते हैं तो जहाँ प्रचारक जो अपने ग्रुप लाते हैं तो ऐसा प्रश्न स्वयं पूछता है ताकि उनको उत्तर मिले, क्योंकि वो जो लोग उनके साथ चलता है उससे वो नए दूसरे महात्मा के मुख से सुने हुए विश्वास करेंगे। मानो गुरुजी यहाँ कुछ कहेगा तो उसकी बात को सबको स्वीकार करना सरल हो जाएगा। तो भगवान के मुख से ये हो जाएगा तो सबका कल्याण हो जाएगा। तो अर्जुन सबका भला चाहता है, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों का भला चाहता है, इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा है। और इससे हमारे जीवन में क्या है, हमको भी पूछना चाहिए, जानते हुए भी पूछना चाहिए। किसके लिए? सामान्य लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसके लिए मैं उस दिन एक हंसी की बात याद आई। जब मंदिर के लिए कभी दानवान इकट्ठा करना होता है ना, तो कभी इकट्ठे करते हैं लोग, कहते हैं भाई ये काम है, तो उनमें से 2-4 भक्त अपने पहले तैयार करके होते हैं। वही पहले आगे कहेगा मेरे 1.25 लाख लिख लो। देना लेना कुछ नहीं होता है, लेकिन बाकी सबके दिमाग में आया इसने 1.25 लाख लिखा है तो कम से कम 25,000 तो मैं भी लिखाऊं। मैंने ऐसे देखा है,
मैंने ऐसे देखा है बहुत जगह पे, कुछ सत्य है नहीं है, इससे मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन दूसरों को अच्छे काम की प्रेरणा देने के लिए ऐसे करने की आवश्यकता है। और देते भी थे, ऐसे भी मैंने देखा है, उसी सामने चेक लिख के देते थे। एक ने ऐसे चेक लिख के दिया, मांगने गए हमारे भक्त, उसने पूछा कितना चाहिए। ऐसा कोई पूछता है ना, मांगने वाला बड़ा परेशान होता है, अब कितना मांगूं, कितना मांगूं, 2 मांगूं, 3 मांगूं, ऐसे उसने ऐसे प्रश्न पूछा, परेशान हो गए। तो एक दूसरे को देखने लगे दोनों। तो उसने बोला 3-4 लाख तो चाहिए सेठ जी। बोला 7 ले लो। चेक लिख दिया, बोला ले लो। देखा चेक के ऊपर साइन तो है नहीं। बोला सेठ जी साइन नहीं किया है। बोला मैं गुप्त दान देता हूं, अपना नाम नहीं लिखता हूं। तो ये गुप्त दान वाले परेशान बहुत करते हैं। खैर ये बातों में, क्योंकि आपको नींद भी आ रही है, प्रसाद का टाइम भी हो रहा है, अब मैं भागा दौड़ी नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं थोपना कुछ आपके ऊपर नहीं चाहता हूँ। अब इसको देखो कि आपको समझ में आ रहा है कुछ, कि इसको कैसे आपको समझाना है या समझना है। तो प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं अर्जुन के लिए 10वें अध्याय, देखो यहाँ आ गया ना 10वें अध्याय में अर्जुन ने माना है। इसलिए मैं कहता हूँ, क्योंकि आप तो हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए जहाँ कोई शब्द देखो तो कहाँ लिखा है, क्या है, उसको एकदम ढूंढना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए, उदाहरण आना चाहिए। भगवान को माना है, क्या भगवान सबके स्रोत हैं, लिखा है फाउंटेन हेड ऑफ एवरीथिंग, परम ब्रह्म परम धाम, वही भाव लिखा है। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, अर्जुन ये भी जानता है कि देवकी के पुत्र के रूप में कृष्ण प्रकट हुए हैं, और ये मेरे 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 फूफी के लड़के हैं ना, मेरी बुआ के लड़के है ना, ये तो हमारा अपना है, सगा है ना, वो भी जानते हैं। अर्जुन जी से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, अनादिकाल से लोग जो असुर हैं वो भगवान को नहीं मानते हैं। हाँ लिखा है ना, रिजेक्ट, क्या लिखा है जरा पढ़िए। असुरी प्रकृति के लोग अभी कृष्ण को भगवान नहीं माना है सबने, अनादिकाल से लोग मानते आ रहे हैं, परंतु असुर आज भी भगवान को क्या करते हैं, रिजेक्ट का क्या लिखा है, alone reject him, only, and the demons alone reject him। इसका अर्थ क्या है, असुर ही भगवान श्री कृष्ण को अस्वीकार करते हैं। कैसे, भगवान के रूप में, परम पुरुष भगवान के रूप में अस्वीकार करते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न इसलिए पूछा कि कृष्ण स्वयं बोले, और जब स्वयं श्री कृष्ण बोलेगा तो क्या होगा, जब स्वयं कृष्ण बोलेंगे, जब अपने मुख से बोलेगा तो प्रमाणिक होगा। फिर क्या, भगवान अपने आप को बताए। तो फिर दूसरे लोग कुछ तोड़ मोड़ के कहेंगे तो पता लगेगा ये भगवान ने बताया उससे बिल्कुल विपरीत है। ये आवश्यक था सबके लिए, कृष्ण के विज्ञान को जानने के लिए आवश्यक है कि भगवान के मुख से सुने। अब लिखा है, ये लाइन आपको लिखनी चाहिए, क्यों पूछा था, एक लाइन याद करना। अगर कोई पूछे कि कृष्ण ने प्रश्न क्यों, अर्जुन ने क्यों पूछा है कृष्ण से, क्या लिखा है, इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तो
सब विश्व के लिए शुभ होता है, मंगलकारी होता है। भगवान के वचन सबके लिए मंगलकारी है। असुर अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण को समझने का प्रयास करते हैं, परंतु भक्तों के लिए, हाँ, भक्तों के लिए तो ये अमृत है। भक्त उसका स्वागत करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, अगर प्रभुपाद जी लिखना क्या चाहते हैं, कृष्ण अगर कहेगा तो एक तो विश्व के लिए कल्याण, और दूसरे लोग कुछ और कहेंगे तो कहें नहीं कृष्ण ने कहा है उसके ये विपरीत है इसलिए हम नहीं मानते। और भगवान की वाणी है तो कल्याणकारी है, सबके लिए शुभ है। और भक्तों को तो भगवान की वाणी सुनने में और अधिक आनंद आता है। और भक्त उसमें क्या लिखा है, हृदय से स्वागत करते हैं। भगवान की वाणी का लिखा है हृदय से स्वागत करते हैं। भगवान के प्रमाणिक वचनों को भक्त सदा स्वीकार करते हैं और अधिक से अधिक सुनने की इच्छा रखते हैं। नास्तिक भगवान को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, सच्चिदानंद नहीं मानते हैं। प्रकृति के गुणों से परे है, देश काल से परे है भगवान, ये नहीं जानते हैं जो। हाँ, ओके, ये इतना ही इसमें है चौथे श्लोक में। क्यों भूलते हैं यहां नहीं है, और जगह पे आएगा। हाँ, आगे आएगा। तो यहां हमारे 4 श्लोक हुए। 5वें श्लोक को पढ़ के आज छोड़ देते हैं। आप जाके प्रसाद खाइए और कल फिर यहां से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 5वां श्लोक है, भगवान उत्तर दे रहे हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परन्तप। अर्जुन, तेरे और मेरे दोनों के बहुत जन्म हुए, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है। तो इसमें कारण आएगा ये। परंतु इसमें एक शब्द आ गया, जन्म। भगवान ने कह दिया तुम्हारे मेरे ज्यादा जन्म हुए। अर्जुन को हो गया संदेह। अर्जुन को संदेह नहीं हुआ, लेकिन लोग संदेह करेंगे क्या कृष्ण का जन्म होता है क्या। तो अर्जुन ने, जब ये श्लोक भगवान ने कहा ना, तो अर्जुन ने ऐसे देखा, आपका भी जन्म होता है क्या। तो उस वक्त भगवान ने एकदम कहा, अजोपि सन् अभियात्मा, मैं अजन्मा हूं। इसके बाद भगवान कहे मैं अजन्मा हूं, क्योंकि वो इसमें दिख नहीं रहा है। लेकिन वो श्लोक अजो क्यों कहा भगवान ने, क्योंकि अर्जुन ने जन्म शब्द के ऊपर संदेह, लोग संदेह करेंगे कि कृष्ण का भी जन्म होता है। तो सारा रहस्य क्या है, इस 10वें श्लोक तक रहस्य क्या है। अजन्मा कृष्ण जन्म लेता है, जन्म लेता है फिर भी अजन्मा है। अजन्मा होकर जन्म लेता है और जन्म लेता है फिर भी अजन्मा है। ये बात समझनी है, यही रहस्य है सारा। और भक्त समझ सकते हैं और अभक्त नहीं समझ सकते, यही रहस्य है सबसे बड़ा। तो जन्म के ऊपर संदेह हो गया। तो भगवान कहते अजोपि सन् अव्यात्मा। वहां अव्य आत्मा क्या है, इस आत्मा की परिभाषा अच्छी तरह से समझना आप। ये अव्य आत्मा, यहां आत्मा का अर्थ क्या है। अजोपि सन् अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति का अर्थ क्या है, और अजोपि सन् अव्य आत्मा का अर्थ क्या है। ये बहुत रहस्यमय शब्द हैं जिनको हम कल समझेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ कथा को विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। कुछ समझ में आपको क्या लग रहा है, ठीक लग रहा है। ये आपके दो प्रश्न दिए थे लास्ट टाइम। कितने दिए, 2 दिए थे ना, दोनों हो गए। तीसरा क्या था, क्या थे 4 में। हाँ, दिव्य ज्ञान नाश होता है, वो देख लिया। टीका टिप्पणी और राज ऋषि नहीं है। दूसरा,
प्राप्त कैसे? अब प्राप्त कैसे होता है? दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? परंपरागत। हाँ, ये अभी आज लिखा ना, राजर्षियों को ज्ञान क्यों दिया जाता है? ताकि सामान्य लोगों को विद्या दें, सभ्यता दें और भक्ति दें और उनको शासन करके जन्म मृत्यु से मुक्त करें। ठीक है, परंपरा का नष्ट होता है, वो तो हो गया। तो और प्रभुपाद, अब अभी प्रभुपाद ने भगवत गीता का तात्पर्य क्यों लिखा है? ठीक है, ये सब हो गए। उद्देश्य ये है कि परंपरा समाप्त हो गई थी। प्रभुपाद ने देखा कि परंपरा समाप्त हो गई है, जैसे कृष्ण के समय समाप्त हो गई थी, अभी भी सारे ऐसे टीकाएं हैं जिसके अंदर यथारूप नहीं है, इसलिए एक और आवश्यकता पड़ गई। ये लिखा है प्रभुपाद ने, हमने पढ़ा आज। ठीक है, और ये जो छंद, ये पर्चा इसने दे दिया है, आप इन प्रभु जी से ले लो, याद कर लेना कि छंद भगवत गीता में 5 छंद हैं। भगवत गीता में कुल 5 प्रकार के छंद का उपयोग हुआ है। अनुष्टुप मुख्य छंद है, और इंद्र वज्रा, हाँ, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति और विपरीत पूर्वा, विपरीत पूर्वा। 684 अनुष्टुप है। देखो 700 में से, हाँ 45, हाँ 645, तो 700 में 645 अनुष्टुप है, इसलिए अनुष्टुप इसका मुख्य। ओके, और जिसमें से 8 वर्ण है, इसको अनुष्टुप कहते हैं। और 10 श्लोक इंद्र वज्रा छंद में है, जिसमें 11 वर्ण हैं। इसका मतलब अक्षर 11 होते हैं, 4 चरण होते हैं, 44 वर्ण होते हैं। ठीक है, 4 श्लोक उपेंद्र वज्र, 4 श्लोक जो है उपेंद्र वज्रा छंद में है। कौन से श्लोक है ऐसा नहीं लिखा है इन्होंने। हाँ, ये भी ढूंढो कौन से है। अनुष्टुप तो पता लग जाएगा, दूसरे कौन से हैं? कौन से? वो है, फिर 2 और है, 3 और हैं। वो कौन से श्लोक है? ये जानकारी पूरी रखो तो अच्छा है, लिखी होनी चाहिए। 5 हैं, इतना तो पता लगा, प्रायः मुख्य वो हैं। चलो, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, वो आप बोले थे इस अध्याय को जो भाग करके बताएंगे, क्या? अध्याय को जो भाग कर देंगे, वो अध्याय का विभाग करेंगे। अभी पहले 10 श्लोक पूरे हो जाएंगे तो अगली बार विभाग की वर्णन कर लेंगे। आज हम चाह रहे थे कि तात्पर्य को कैसे देखना है, कि आप उसको उसके अंदर से खोज करके निकालो क्या क्या पड़ा है इसमें। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद।